जय मसीह। जय मसीह। क्यों ना हम सभी अपना ध्यान उस परमेश्वर की ओर लगाएं और हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस गीत के द्वारा हम उस परमेश्वर पर ध्यान लगाएंगे। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत साथ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत साथ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा ये असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा ये असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जय मसीह कलीसिया। फिर से इस बुधवार के दिन परमेश्वर ने हम सबको इकट्ठा किया है ताकि हम वचनों से सीखें। हम धन्यवाद देते इस दिन के लिए। परमेश्वर ने इस दिन हमारे लिए बनाया और जैसे आपने गीत सुना, प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। और आज प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि वो हमारे बीच में है। इन दिनों में जब हम इस जग की जो अवस्था है, जो कोरोना वायरस के वजह से जो बातें हो रही है, काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं
और हमारा स्वभाव में भी हम बहुत सारी बातें नए नए देखने हमें मिल रहा है, पर हम ये जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं और हमारा परमेश्वर हर वक्त हमारे साथ है। और आज फिर से हमें मौका मिला है वचनों से सीखने की। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर आज फिर से हमें वचनों से सिखाए और वचनों से जब हम सीखते हैं उस वचन को हमारे जीवन में हम लागू कराएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते इस सुंदर सी शाम के लिए और जो समय आपने हमें इस समय दिया है कि हम वचनों से सीखे, हम धन्यवाद देते। जितने हम इस समय एक साथ जुड़े हैं, हम वचनों से सीखने के लिए हम एक साथ हुए हैं, हम मांगते हैं कि परमेश्वर आप हर एक के जीवन को आप छुए और पवित्र आत्मा की उपस्थिति हम में हो, ताकि जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, वचनों से सीखने में वो हमें मदद करें। हम आने वाले समय को आपके हाथ में देते हैं और जो बातें आज हमें सीखना है वो आप हमें सिखाएंगे, ये हम विश्वास करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आने वाला समय आपके हाथ में देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम ये सब मांगते हैं, आमीन आमीन। आज जो हमारे सामने विषय है वो चिंता है और हम आज सीखेंगे कि चिंता से हम किस तरह से निपटना चाहिए, किस तरह हम इस समय में और हमारे जीवन में हर समय में जब कठिन स्थिति हमारे सामने आती है तो किस तरह हमें चिंता से मुक्त होना चाहिए, हमें करना क्या चाहिए। आज जो वचन भाग हमारे लिए चुना गया है वो है मत्ती। उस मत्ती की किताब से हम सीखेंगे 6वां अध्याय और 25 से लेकर 34 तक हम पढ़ेंगे। और इस वचन में जो इस भाग में जो हमारे लिए सीखना है, आज हम इन वचनों को सीखेंगे। मत्ती 6:25 से लेकर 34 तक। और जैसे हम इस अभ्यास में आगे बढ़ेंगे, हम इन सब वचनों को हम पढ़ेंगे। और मैं आपसे फिर से विनती करूंगा कि जब आपको इस आराधना के बाद समय मिल जाएगा तो फिर से इन वचनों को सीखिए और जो बातें आज हम सीखने वाले हैं उस पर फिर और गौर करें। ऐसे मैं आपसे विनती करता हूँ। चिंता हमारे लिए अच्छा नहीं है। चिंता करना ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि चिंता आपको क्या करती है। चिंता करने से हमारे जीवन में किस तरह की बातें होती है। सबसे पहली ये बात हमें सीखना है कि चिंता आपके सेहत को बिगड़ती है। चिंता के वजह से हमारा सेहत बिगड़ता है, ये हम जानते हैं। कई बार हम जब चिंता करने लगते हैं, चिंता में इतना हम डूब जाते हैं कि कई लोग बीमार हो जाते हैं। कई लोगों को सर दर्द होता है, कई लोगों को पेट दर्द होता है। अलग अलग तरह से वो पीड़ित हो जाते हैं। क्योंकि एक बात ये जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, वो इस बात पर अभ्यास किया और उन्होंने ये पता किया है कि चिंता के वजह से हमारी सेहत बिगड़ सकती है। दूसरी बात यह है कि चिंता करने के कारण से आपके विचार शक्ति थम जाती है। अब ये जब हम बोलते हैं उसका मतलब ये है कि जिस विषय पर आप चिंता करते हैं, आपके संपूर्ण विचार उसी पर रहता है। जिस विषय आपके दिमाग में है, जिस पर आप चिंता व्यक्त करते हैं, वो आपका संपूर्ण विचार उसी चिंता पर लगे रहती है। आप बार बार यही सोचते रहते हैं कि इन चिंताओं को कि चिंता आपको इतना दूसरी बातों को सोचने में आपको रोकता है। आप दूसरी बातें नहीं सोचते, आपके दिमाग में वही बात चलता रहता है। इंग्लिश में अगर आपको चाहिए, पहली बात हमने सीखा कि वरी डैमेजेस योर हेल्थ,
नंबर 2 हमने देखा कि वरी कॉजेज द ऑब्जेक्ट ऑफ योर वरी टू कंज्यूम योर थॉट्स। तीसरी बात हमें सीखना हिंदी इंग्लिश में है कि वरी डिसरप्ट्स योर प्रोडक्टिविटी। यह आपकी बढ़ोतरी को रोकता है, आपकी काम की क्षमता को वो कम करता है। जो आप कर सकते हैं आप उस रीति से काम नहीं कर पाते, ये चिंता आपके जीवन में कर सकता है। चौथी बात ये है, इंग्लिश में है, इट नेगेटिवली अफेक्ट्स द वे यू ट्रीट अदर्स। ये आपके द्वारा दूसरों के साथ व्यवहार करने की तरीके का नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। मतलब ऐसे है कि दूसरों के साथ आप बुरी तरह से बर्ताव करते हैं। आपके दूसरे लोगों के साथ बर्ताव करने की जो रीत है वो नेगेटिव हो जाती है। इट नेगेटिवली अफेक्ट्स यू। कई बार हमने देखा है कि अगर हम में चिंता ज़्यादा होता है तो हमारी गुस्सा दूसरों पर निकालते हैं। हमारी चिंता की जो बात है, वजह है, हम दूसरों पर निकालते हैं। पांचवी बात हमें सीखना ये है कि इट रिड्यूसेस योर एबिलिटी टू ट्रस्ट इन गॉड। ये परमेश्वर पर विश्वास करने की आपकी जो क्षमता है उसको कम करता है। परमेश्वर आप कम विश्वास करते हैं क्योंकि चिंता आपके विश्वास करने की जो क्षमता है उसको वो कम कर देता है। तो चिंता हम सीख लिए कि चिंता हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, हम चिंता नहीं करना चाहिए। तो आगे हमें सीखना है कि चिंता को क्यों नहीं करना चाहिए, चिंता को हम चिंता क्यों नहीं करना चाहिए, ये बात हमें देखना। और मेरे पास 7 बातें हैं जो मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा। 7 things that we are going to learn on why we should not worry। पहली बात जो है, इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ, The same God who created life in you can be trusted with the details of your life। वही परमेश्वर जिसने आपको आपके जीवन को रचा है, उस पर जीवन की आवश्यकताओं के लिए विश्वास किया जा सकता है। वो परमेश्वर जिसने आपकी सृष्टि की, आपको बनाया, हम ये विश्वास कर सकते हैं कि वो हमारी हर जरूरत जानता है और उन आवश्यकताओं के लिए हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। और ये बातें हमें सीखना है। अगर आपने मत्ती 6 खोला है तो हम साथ में पढ़ेंगे 25वां वचन। मत्ती 6:25 में ऐसे लिखा है, मेरे पास जो भाषांतर है शायद थोड़ा सा अलग है लेकिन मैं पढ़ता हूँ उसको। मैं तुमसे कहता हूँ, अपने जीने के लिए खाने पीने की चिंता छोड़ दो, अपने शरीर के लिए वस्त्रों की चिंता छोड़ दो। निश्चय ही जीवन भोजन से और शरीर कपड़ों से अधिक महत्वपूर्ण है। हम हमारे खाने पीने के बातों पे चिंता करते हैं, हम हमारे वस्त्रों पर चिंता करते हैं जो हमारे लिए हमें लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत साल पहले एक फिल्म आई थी जिसका नाम था रोटी कपड़ा और मकान, और उस समय में हमें ये बताया जा रहा था कि ये 3 बातें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप क्या खाएंगे, आपकी रोटी, आपकी पानी, आप जो वस्त्र पहनते हैं वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमें सिखाया जा रहा था। और हमें ये जानना है, इन वचनों से हमें ये जानना है कि परमेश्वर ने हमें रचा है, हमारे पिता परमेश्वर ने हमें रचाया है। वो हमारी हर बात, हर जरूरत को जानता है। ये परमेश्वर जिसने हमें रचा है वो हमारी हर बात को और हमारी हर जरूरत को वो जानता है। हमें उस परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर हमें विश्वास करना चाहिए। हमें ये विश्वास करना चाहिए कि वो परमेश्वर हमारी हर जरूरत की पूरा करने वाला परमेश्वर है। ये हमें जानना है। ये पहला कारण था। दूसरा कारण क्यों हमें चिंता
नहीं करना चाहिए। वो ये है, इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ, वरीइंग अबाउट योर फ्यूचर हैम्पर्स योर एफर्ट्स फॉर टुडे। अपने भविष्य के बारे में चिंता करना आज के लिए आपके प्रयासों को रोक सकता है। जो आज के लिए आपको करना है, उस पर वो लगा सकता है, क्योंकि आप कल के लिए भी चिंता कर रहे हैं। हमें वचनों से देखना है 26वां वचन। 26वां वचन में ऐसे लिखा है, देखो आकाश के पक्षी न तो बुआई करते हैं और न कटाई, न ही वे कोठारों में अनाज भरते हैं, किंतु तुम्हारा परम पिता उसका भी पेट भरता है। क्यों तुम उसके कहीं अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो? अब यहाँ पर उदाहरण हमारे सामने जो है वो पक्षी का है। भविष्य के लिए चिंता करना हमारी आज पर, जब हम भविष्य के लिए चिंता करते हैं, हम हमारे आज पर संकट लाते हैं। उदाहरण जो पक्षी का है, पक्षी के बारे में यहाँ पर लिखा है कि वह न तो बोते हैं, ना वो काटते हैं, ना वो कोठारों में जमा करके रखते हैं। और प्रश्न हमारे सामने इन पक्षियों की तुलना करते हुए प्रश्न हमारे सामने ऐसे रखा है, जो हमने अंत में पढ़ा कि प्रश्न ऐसा है कि क्या तुम उनसे, इन पक्षियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो? क्या आप और मैं इन पक्षियों से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है? ये प्रश्न हमारे लिए है। परमेश्वर ने, जब हम जानते हैं, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने अपनी स्वरूप में मनुष्य को बनाया। जब पक्षियों को बनाया, दूसरे जानवरों को बनाया, उसने शब्द बोला। पर जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, तब परमेश्वर ने अपनी स्वरूप में मनुष्य को अलग तरीके से बनाया। मनुष्य परमेश्वर के आंखों में विशेष है। प्रश्न हमारे सामने ये आपको उत्तर देना है कि क्या तुम इन पक्षियों से कई अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो? हम जानते हैं इस प्रश्न को उत्तर कि हम इन पक्षियों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरी बात जो हमें आज सीखना है वो ये है, इंग्लिश में मैं पहले पढ़ता हूँ, वरीइंग इज मोर हार्मफुल देन हेल्पफुल। अधिक चिंता करना मदद करने से भी ज़्यादा हानिकारक है। जब हम चिंता करते हैं, हमारे फायदा से ज़्यादा नुकसान हो जाता है। हम कभी कभी सोचते हैं कि चिंता करना अच्छी बात है, क्योंकि कल की तो चिंता हमें करना है, पर वचन आज हमें सिखाता है कि नहीं, चिंता करना हमारी मदद कम करता है, हमारे लिए वो ज़्यादा हानिकारक है। 27वां वचन हम पढ़ेंगे। 27वां वचन में ऐसे लिखा है, तुम में से क्या कोई ऐसा है जो चिंता करके अपने जीवन काल में एक घड़ी भी और बढ़ा सकता है? ये प्रश्न हमारे सामने है। प्रश्न ये है कि क्या अगर हम चिंता करते हैं अपने आप के बारे में या दूसरों के बारे में, जो भी है, जब हम चिंता करते हैं, क्या हमारे जीवन काल में हम एक घड़ी, इंग्लिश में 1 आवर करके लिखा है, क्या हम हमारे जीवन में हम क्या एक घड़ी भी बढ़ा सकते हैं? हम नहीं बढ़ा सकते। ये हम जानते हैं कि चिंता करने से हम हमारे जीवन में कोई कुछ बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं। उल्टा हमारे लिए वो हानिकारक है, हमारे लिए वो फायदेमंद नहीं है। हमारे लिए वचन ये सिखाता है कि चिंता हम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमें मदद नहीं करता है। चौथी बात जो हमें सीखना है वो ये है कि इंग्लिश में पहले पढ़ता हूँ, गॉड डज नॉट इग्नोर दोज हु डिपेंड ऑन हिम। परमेश्वर उनको नज़रअंदाज नहीं करता जो उस पर निर्भर है। जो परमेश्वर पर निर्भर है, वचन हमें बताता है कि परमेश्वर उनको नज़रअंदाज नहीं करता। यहाँ इस जो वचन हमारे सामने इस विषय के लिए पढ़ना है वो है 28 से लेकर 30 तक। हम उसको 1 मिनट में पढ़ेंगे। पर यहाँ पर वस्त्रों के बारे में लिखा गया है।
वस्त्रों के बारे में लिखा गया, हम जो वस्त्र पहनते हैं उसके बारे में लिखा गया है। और यहाँ पर एक तुलना किया गया है, और तुलना में जो जंगल की फूल है उसके बारे में लिखा गया है। और जंगल की फूल सुलेमान राजा के पोशाक पर के साथ उसकी तुलना किया गया है। अब आप जानते हैं सुलेमान राजा सबसे अमीर राजा थे, सबसे बुद्धिमान राजा थे, उनके पास सब कुछ था। और उनके अगर हमें पोशाक देखने मिलते तो हम समझ जाते थे कि उनका पोशाक कितने अमीर तरह का था। और यहाँ पर उस पोशाक को, उस वस्त्रों को एक जंगली फूल के साथ तुलना किया गया है। और सुलेमान राजा के पास सब कुछ था, पर वचन हमें ये बताता है, अगर हम 29वां वचन पहले पढ़ेंगे, 29वां वचन में ऐसे लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव के साथ उनमें से किसी एक के समान भी नहीं सज सका। यहाँ पर जंगल की फूलों के साथ तुलना किया गया, और ऐसा लिखा गया है कि सुलेमान राजा भी अपने सारे वैभव के साथ उन जंगल के फूलों के किसी एक के समान भी नहीं सज सका। अब परमेश्वर ने उन फूलों को सजाया है, और हम जानते हैं, अगर आप मुंबई शहर में हमें ज़्यादा देखने नहीं मिलता है, जब आप गांव के तरफ जाते हैं, जो जंगली फूल रास्तों में, जो रास्तों के किनारे जो होता है, अगर उनको देखेंगे अलग अलग रंगों के होते हैं, उनको कोई विशेष तरीके से उनकी देखभाल नहीं करता, पर वचन हमें बताता है कि परमेश्वर उन्हें सजाता है। और किस तरह सजाता है? सुलेमान राजा के से बढ़कर उन्हें सजाता है। 28 वचन में हम देखेंगे, और तुम अपने वस्त्रों की क्यों सोचते हो? सोचो जंगल के फूलों की, वो कैसे खिलते हैं। वे न कोई काम करते हैं और न अपने लिए कपड़े बनाते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान राजा भी अपने सारे वैभव के साथ उनमें से किसी एक के समान भी नहीं सज सका। 30 वचन, इसलिए जब जंगली पौधों को जो आज जीवित है पर जिन्हें कल ही बाढ़ में झोंक दिया जाना है, परमेश्वर ऐसे वस्त्र पहनाता है, तो अरे ओ कम विश्वास करने वालों, क्या वह तुम्हें और अधिक वस्त्र नहीं पहनाएगा? ये हमारे लिए प्रश्न है। 30वां वचन में हमारे लिए प्रश्न है। प्रश्न फिर से मैं पढ़ता हूँ। प्रश्न ऐसा है कि परमेश्वर ऐसे वस्त्र पहनाता है, तो अरे ये कम विश्वास रखने वालों, क्या वह तुम्हें और अधिक वस्त्र नहीं पहनाएगा? क्या परमेश्वर आपको और मुझे अच्छे तरह से क्या वो नहीं वस्त्र पहनाएगा? हमें यहाँ पर सरल रीति से परमेश्वर कहता है कि हमारी वस्त्रों के लिए, हमारी छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें चिंता नहीं करना है, क्योंकि वो देगा, और वो देगा जो मनुष्य बनाता है, जो मनुष्य फाइबर बनाता है, उससे बेहतर परमेश्वर वो हमें दे सकता है। 5वीं बात हमें जो सीखना है, इंग्लिश में है, वरी शोज अ लैक ऑफ फेथ एंड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड। चिंता परमेश्वर के प्रति विश्वास और समझदारी की कमी को दर्शाता है। चिंता परमेश्वर के प्रति विश्वास और समझदारी की कमी को दर्शाता है। ये वचन हमें 31 और 32 में वचनों में हमें सीखने मिलता है। जब हम चिंता करते हैं तब हम यह दर्शाते हैं कि हम परमेश्वर पर कम विश्वास करते हैं। जब हम चिंता हम में बढ़ जाता है, उस समय हम परमेश्वर पर कम विश्वास करते हैं। चिंता वो लोग करते हैं जो विधर्मी है, जो परमेश्वर पर विश्वास
नहीं करते। ये हमें वचन सिखाता है। आइए हम पढ़े उन दो वचनों को, 31 और 32 को हम पढ़ेंगे। इसलिए चिंता करते हुए यह मत कहो कि हम क्या खाएंगे या हम क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। विधर्मी लोग इन सब वस्तुओं के पीछे दौड़ते रहते हैं, किंतु स्वर्ग धाम में रहने वाला तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। बहुत सरल रीति से इन वचनों में लिखा गया है कि चिंता करते हुए यह मत कहो कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे। हमें इन प्रश्नों को नहीं पूछना है, क्योंकि इन चीज़ों पर हमें चिंता नहीं करना है। विधर्मी लोग इन वस्तुओं के पीछे दौड़ते हैं, ऐसा वचन कहता है। किंतु स्वर्ग धाम में रहने वाला तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की जरूरत या आवश्यकता है। परमेश्वर जानता है हमें क्या चाहिए। परमेश्वर जानता है, इस समय जब आप मेरे आवाज को सुन रहे हो, परमेश्वर जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। परमेश्वर जानते हैं कि इस समय हमारी जरूरत क्या है, और उन विषयों पर हमें चिंता नहीं करना है। हम जो विश्वास करते हैं, जीवित परमेश्वर जिस पर हम विश्वास करते हैं, हमें इन बातों पर चिंता नहीं करना है, क्योंकि हमारे जीवित परमेश्वर हमें वो सब कुछ देने वाला है। तुम्हारे पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। परमेश्वर जानता है आपको क्या जरूरत है। आज जब आप इन वचनों को सुन रहे हैं, मैं आपसे मांगूंगा कि आप उन बातों पर चिंता मत कीजिए जो आपके लिए परमेश्वर पहले से चिंता किया हुआ है। आपको उस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो विधर्मी लोग हैं वो इस पर चिंता करते हैं। आप और मैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इन बातों की पर चिंता नहीं करना है। हमें विश्वास करना है कि हमारी परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। छठी बात जो हमें सीखना है वो ये है, देयर आर रियल चैलेंजेस गॉड वांट्स अस टू परस्यू एंड वरीइंग कीप्स अस फ्रॉम देम। वास्तविक चुनौतियों होती है, उसमें परमेश्वर आपको आगे बढ़ाने के लिए चाहते हैं, और चिंता आपको उनसे दूर रखता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है, मुख्य है। इन बातों पर हमें ध्यान लगाना है, इन बातों के पीछे हमें जाना है, और हमें उन बातों पर चिंता नहीं करना है। 33वां वचन में इस बात को हम सीखेंगे। परमेश्वर चाहते हैं कि हम बड़ी चुनौतियों को स्वीकार करें। ये परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए है कि हम इन छोटे बातों के पीछे न जाए, पर हम बड़ी चुनौतियां हम अपनाए हैं। 33वां वचन हम पढ़ेंगे। ऐसे लिखा है कि इसलिए सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और तुमसे जो धर्म भावना वह चाहता है उसकी चिंता करो। ये सब वस्तुओं तो तुम्हें आप ही में दे ही दी जाएगी। वचन हमें कहता है कि वचन में हमें ये बताता है, ये इसमें भाषांतर थोड़ा अलग है, पर हम ये बात जानते हैं, हमने इस बात को जान लिया है कि हमें किन बातों के पीछे जाना है। वचन हमें कहता है कि हमें परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करें। इंग्लिश में सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइटियसनेस। परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज हमें करना है पहले, और वचन हमें बताता है कि इन सब चीजें आपको मिल जाएगा, आपको दिया जाएगा। जब हम परमेश्वर के राज्य को खोजते हैं, परमेश्वर की धर्म को खोजते हैं, तब इन सब बातें हमारे लिए दिया जाएगा। हम इस दुनिया की चीजों के पीछे नहीं जाना है, इस दुनिया की चीजों के पीछे हमें नहीं दौड़ना है, पीछे नहीं लगना है।
इसके पीछे हमें नहीं जाना है। फिर परमेश्वर के राज्य के पीछे हमें लगना है, परमेश्वर के बातों के पीछे हमें लगना है। तब हमारे जीवन में उसकी जो हमें कहता है कि बाकी के जो चीज़ें जो हमारे लिए जो ज़रूरत है वो सब आ जाएगी। उसके पीछे हमें नहीं जाना है, वो सब आ जाएगी। हमें जाना है किसके पीछे? परमेश्वर के राज्य के पीछे, परमेश्वर के धार्मिकता के पीछे हमें जाना है। और जब हम उनके पीछे जाते हैं तो परमेश्वर हमें बाकी सब चीज़ें दे देगा। परमेश्वर की आज्ञा पालन हमें करना है, उसके जैसे ही हमें बनना है, उसकी सेवा में हमें लगना है। जब हम इन बातों को करेंगे, वचन हमें बताता है कि परमेश्वर बाकी के सब ज़रूरतें हमारी वो पूरा करेगा। इस दुनिया की चीज़ों के पीछे हमें नहीं जाना है, परमेश्वर की चीज़ों के पीछे हमें लगना है। ये हमारे बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें चिंता करना है तो परमेश्वर के राज्य के बारे में, उसकी धार्मिकता के बारे में, इस दुनिया की चीज़ों के बारे में नहीं। सातवीं बात, आखिरी बात हमें देखना है, इंग्लिश में लिखा है कि लिविंग वन डे एट अ टाइम कीप्स अस फ्रॉम बीइंग कंज्यूम्ड विथ वरी। हर एक दिन के लिए जीने से हम कम चिंता करने वाले बन जाते हैं। अगर हम आज के लिए चिंता सिर्फ करेंगे, आज की बात निपटने के हम देखेंगे तो हमें हमारी चिंता कम हो जाएगी। ये वचन हमें बताता है। 34वां वचन ऐसा कहता है कि कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल की तो अपनी और चिंताएं होगी। हर दिन की अपनी ही परेशानियां होती है। वचन हमें क्लियर बताता है कि आज जब शुरुआत हुआ, आज हमारे सामने आज की चिंता आ गई है। हमें सिर्फ आज की चिंता के बारे में सोचना है। आज की चिंता परमेश्वर हमारे जीवन में निकाल देगा हमारे जीवन से, और हमारी जो ज़रूरतें हैं परमेश्वर आज हमें दे देगा। कल उसके साथ और नई चिंता लगेगी। कल की चिंता कल आएगी, उसे हमें कल देखना है, आज नहीं। सिर्फ आज के लिए हमारी जो जीवन है उसे हमें देखना है। हमारे जीवन, आज की जीवन को कैसे हम बेहतर बनाएं, इस पर हमें ध्यान लगाना है। आज हमें ध्यान लगाना ये है कि आज हम परमेश्वर के लिए किस तरह से हम जी सकते हैं। आज हम किस तरह से हमारे जीवन परमेश्वर की बातों में हम लगाएंगे। आज इन दिनों में हमारे पास कई ज़्यादा समय मिला है। हम लॉकडाउन में हैं, कई लोग हमारे घर में फंसे हैं। हालांकि कई लोग हैं जो घर से काम करते हैं, आपके पास थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन फिर भी आपकी सफ़र की जो समय है, जो दूसरी बातें हैं वो कम हुई है, आपके पास समय ज़्यादा है। आप ज़्यादा समय किस बातों पर लगाते हो, ये इम्पोर्टेंट है। आज आपके लिए ये बात है कि आप सिर्फ आज के लिए जियो, और परमेश्वर के लिए आप जितना समय दोगे उतना परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आज हमने 7 बातें देखी कि क्यों हम चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये बात हमने पहली देखी, और हमने ये सीखा, 7 बातें सीखे कि चिंता हमें नहीं करना चाहिए। वचनों से आज हमने सीखा है। मेरी आपसे विनती यही है कि जो वचनों से आज हमने सीखा है उसे आप न भूलिए। लॉकडाउन तो चलता रहेगा और समय के लिए चलेगा, लेकिन हमें आज याद ये रखना है कि हमें सिर्फ परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाना है। छोटी छोटी बातों पर चिंता नहीं करना है, क्योंकि जितना हम ज़्यादा चिंता करते हैं उतना हम परमेश्वर के लिए कम देते हैं। आज आपके लिए और मेरे लिए ये बात इम्पॉर्टेंट है कि हम चिंता न करें, हम परमेश्वर पर हमारा ध्यान लगाए है, उसकी ओर हम देखते रहे, और परमेश्वर की इच्छा जो हमारे जीवन में आज के लिए है उसे हम पूरा करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। एक समय के लिए मैं शांत रहता हूँ, और उस समय में मैं आपसे ये विनती करूँगा कि जब आपके आंखें बंद है, आपके सर झुके हैं, आप प्रार्थना में ध्यान दीजिए, ये मैं आपसे मांगूंगा। आप यहाँ वहाँ न जाइए, अपने जगह पर बैठे रहिए
और जो बातें आज हमने सीखी है उसके बारे में आप सोचिए। चिंता हमारे लिए अच्छा नहीं है। वचन हमें बताती है 7 बातें आज हमने सीखी है कि चिंता हमारे लिए अच्छा नहीं है। और जिस तरह परमेश्वर पक्षियों की देखभाल करता है उसी तरह परमेश्वर हमारी देखभाल करेगा। जिस तरह परमेश्वर इन जंगल के फूलों को सजाता है उससे बेहतर परमेश्वर हमें सजाएगा। हमें इन भी बातों के लिए चिंता नहीं करना है। हमें परमेश्वर पर हमारा ध्यान लगाना है। हमें अगर खोजना है, चिंता करना है तो परमेश्वर की राज्य को खोजना है, परमेश्वर की धार्मिकता को हमें खोजना है, उसके पीछे हमें जाना है। हमें हमारा ध्यान उस पर लगाना है। आज आप अपने आप के लिए प्रार्थना कीजिए। थोड़े समय में शांत रहूंगा, आप अपने आप के लिए प्रार्थना कीजिए और कहिए परमेश्वर से कि परमेश्वर, हाँ, मेरे जीवन में, मेरे दिमाग में बहुत सारी चिंता है, उन चिंताओं को आप निकाल दो, हर चिंता को आप निकाल दो और मुझे संपूर्ण रीति से आप पर विश्वास करने में आप मदद करो। आप अपने आप के लिए प्रार्थना कीजिए इस समय। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं आज जो चिंता के बारे में हमने सीखे हैं और आपके वचन हमें सरल रीति से ये बताता है कि हमें चिंता नहीं करना है। आपने हमें सृष्टि किया है, आपने बनाया है और हम जानते हैं पक्षियों से बेहतर आपने हमें बनाया है, इन फूलों से भी बेहतर आपने हमें बनाया है। जब आप इन पक्षियों की देखभाल करते हैं, इन फूलों की आप देखभाल करते हैं तो परमेश्वर आप हम पर, आपकी चिंता बहुत है। आप हमारी ख्याल रखते हैं, हमारी हर जरूरत आप पूरा करते हैं। आज हमें आप पर विश्वास करने में आप हमें मदद कीजिए। हमारे जीवन से चिंता को बाहर निकलने में आप मदद कीजिए। आपके राज्य पर हम ध्यान रखें, आपके धार्मिकता पर हम ध्यान रखें, उसके पीछे हम जाएं, ऐसे हम लोग बने। आज अगर हमारी विश्वास कम हुई है तो फिर से हम मांगते हैं परमेश्वर हमारे विश्वास को आप स्थिर बनाएं, आपके पीछे चलने वाले आप हमें बनाएं। अपने आप को आपके हाथ में हम देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं जिन वचनों से आज आपने हमें सिखाया है। फिर से हम मांगते परमेश्वर आप हमारे साथ बने रहे और हमारे जीवन की देखभाल आप कीजिए। हम हर एक को आपके हाथ में देते हैं। जितने हम इस समय हमारे सर झुके हैं, हम मांगते हैं कि परमेश्वर आज के दिन ही हमारे लिए काफी है। आज के दिन सही रीति से आपकी और ध्यान रखते हुए, आपकी हम ध्यान लगा के विश्वास में हम हमारे जीवन को जैसे होने दें। हम धन्यवाद देते हैं आपके लिए और जो आप हमारे जीवन में इस समय में कर रहे हैं उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम सबको आपके हाथ में देते हैं। धन्यवाद देते हुए आपको आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना करते हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर आपके साथ रहो, परमेश्वर आपको आशीषित करे और चिंता के बिना आप अपने जीवन को आगे ले जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। गॉड ब्लेस यू। आमीन।